नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल माइंड स्पीक में। मैं डॉक्टर मंजू आंतिल। आज मैं जो वीडियो का मेरा टॉपिक है वो मैं हेलुसिनेशंस पर लेकर आई हूँ। ये एक डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया का एक सब पार्ट है। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है वो बहुत ही बड़ा क्लस्टर ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। हम उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन हेलुसिनेशन उसी का एक सब पार्ट है। सो माय टॉपिक इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस बेसिकली क्या होते हैं? मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि हम कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हैं और कैसे किसी चीज़ को हम मीनिंग देते हैं। जब भी कोई सेंसेशंस होती हैं, हम उन पर अटेंशन फोकस करते हैं और हम उनको मीनिंग असाइन करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड परसेप्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत मीनिंग असाइन कर देते हैं चीज़ों को। तो वो जब हम गलत मीनिंग असाइन करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूजन। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं हेलुसिनेशंस की। हेलुसिनेशन परसेप्शन एंड इल्यूजन से कैसे डिफरेंट है? परसेप्शन कोई चीज़ है, आप उसे देख रहे हो और आप उसको करेक्ट इंटरप्रेट कर रहे हो। इल्यूजन कोई चीज़ है, आप उसे देख रहे हो लेकिन आप उसको गलत मीनिंग दे रहे हो। आपको वहम हुआ, आपको एकदम से गलतफहमी हुई, तो इल्यूजन। हेलुसिनेशन कुछ है नहीं, फिर भी आप उसे देख रहे हो और आप उसको मीनिंग दे रहे हो। इस प्रोसेस को हम हेलुसिनेशन कहते हैं। ये भी एक तरीके का वहम जैसा होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बेसिकली हेलुसिनेशन 6 टाइप का होता है, 6 टाइप्स का होता है। 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड ऑल्सो एक एक्स्ट्रा जिसको हम सोमेटोफॉर्म या सोमेटो हेलुसिनेशन भी कहते हैं। एक एक करके बात करते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं। आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो आईज, जब कोई चीज है नहीं, आप उसको परसीव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अचानक से दो, एक, तीन, चार, कितने भी हो सकते हैं, कोई इंसान नजर आने लगे, जिसको हम अपनी देसी भाषा में हमें ऐसे लगता है, जनरली हम बोलते भी हैं कि इसको भूत नजर आने लगे हैं। लेकिन अगर आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा यही बोलूंगी कि इसे विजुअल हेलुसिनेशन है। इसे भूत नजर नहीं आ रहे, इसको हेलुसिनेशन है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, जिसकी वजह से इसे इंसान नजर आ रहे हैं। तो वो कोई इंसान, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग या कोई एनिमल, बर्ड, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी परसीव कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मैंने बताया था सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है सारे हेलुसिनेशन। आपको कुछ भी अनयूजुअल सुनाई देता है जबकि वो हो नहीं रहा होता। मे बी आपको फोन की रिंग सुनाई दे रही है, बार बार आपको डोरबेल सुनाई दे रही है, दो लोग आपको बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तो इस तरीके की जब आपको आवाजें सुनाई देती हैं तो ये भी ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। एक्चुअली है नहीं, लेकिन जिसको डिसऑर्डर है, जिसको ये डिसऑर्डर है, सिर्फ ये उसी को सुनाई दे रही है। वो दूसरे लोगों को बताता भी है और पूछता भी, क्या आपने सुना डोरबेल बजी, क्या आपने सुना वहां पर किसी की आवाज आई? और जो उसके साथ वाले लोग होते हैं वो हमेशा रिपोर्ट करते हैं कि नहीं, हमें नहीं सुनाई दे रही है। सो ऑडिटरी हेलुसिनेशन या कोई भी हेलुसिनेशन है, वो सिर्फ उसी पर्सन को सुनाई देता है जो उस डिसऑर्डर के अंडर होता है। देन नोज से रिलेटेड जो हमारा है ऑल्फैक्टरी, जिसको बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपको अजीब सी स्मेल आती है। जो कॉमन है इसमें वो जलने की स्मेल होती है। आप रिपोर्ट करते हो कि कहीं से बर्निंग की स्मेल आ रही है, गैस पर कुछ जल गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑल्सो आप अगर कोई भी खाने के ईटेबल्स लेते हो, उनमें भी आपको एक अजीब सी स्मेल आती है। अगर आपको ये डिसऑर्डर है और आप ये रिपोर्ट करते हो कि मुझे स्मेल आ रही है, लेकिन अगेन आपके आसपास वाले लोगों को वो चीज बिल्कुल नॉर्मल महसूस होती है। देन गेस्टेटरी हेलुसिनेशन। गेस्टेटरी जो आपके टंग से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपको टेस्ट चेंज हो जाता है। ऑल्फैक्टरी और गेस्टेटरी में जो डिफरेंस है वो यही है। ऑल्फैक्टरी में आपको स्मेल आती है, लेकिन गेस्टेटरी हेलुसिनेशंस में आपके जो टेस्ट होते हैं खाने को लेकर वो चेंज हो जाते हैं। आप सस्पिशियस हो जाते हो हर चीज को कि इसमें एक अजीब सा टेस्ट है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिंपल से जो आपके डेली इनटेक की चीजें होती हैं, उनमें भी आपको एक अजीब टेस्ट आने लग जाता है या एक अजीब सस्पिशियस टेस्ट होता है, जिसको कई बार आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। ऑल्सो दूसरे लोगों को वही चीजें बिल्कुल नॉर्मल नजर आती हैं, नॉर्मल महसूस होती हैं, जैसे होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा टेक्चुअल हेलुसिनेशन है, टच से रिलेटेड,
आपको बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ें फील होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं। एक चाय का कप आपने उठाया, आपको एक्सट्रीमली हॉट लग रहा है, ये आपकी हेलुसिनेशन है। कोई भी चीज़ जो बिल्कुल नॉर्मल है वो आपको एकदम से कोल्ड फील हो रही है, तो आपका टेक्चुअल हेलुसिनेशन है। आपको अपनी स्किन पर कहीं पर बर्न फील हो रहा है, ये आप ही को फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। ऑल्सो जो हमारा लास्ट हेलुसिनेशन है वो हमारा सोमेटोफॉर्म या सोमेटा हेलुसिनेशन है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर होता है। ये बहुत ही रेयर होता है, बाकी जितने मैंने बताए हैं आपको ये बहुत ही कॉमन है। जो हमारा विजुअल और ऑडिटरी है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन हेलुसिनेशंस में से आते हैं। जो हमारा सोमेटोफॉर्म या सोमेटा हेलुसिनेशन होता है वो आपके बॉडी के अंदर आपको फील होता है। आप ऐसे रिपोर्ट करते हो कि आपकी बॉडी में कुछ है और वो आपकी बॉडी में घूम रहा है इधर उधर। जनरली हमें रेप्टाइल्स अंदर फील होते हैं, और जो आम तौर पर लोग रिपोर्ट करते हैं इस डिसऑर्डर के अंडर होते हैं, वो जनरली यही रिपोर्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में स्नेक है और वो हमारी बॉडी में अभी ट्रेवल कर रहा है इधर उधर, और आप एग्जैक्ट उसकी लोकेशन भी बताते हो कि देखो अब वो यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ आ गया। सो और वो इतना आपको इरिटेटेड या बेचैन कर देता है कि आपको समझ नहीं आता कि आप उसको एक्सप्लेन भी कैसे करें और आप उसको बेयर भी कैसे करें, आप उसको कैसे टॉलरेट करें। सो सोमेटोफॉर्म जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, सोमा का अपने आप में मीनिंग ही होता है कि जो बॉडी के इंटरनल थिंग्स होती हैं। सो सोमेटोफॉर्म हेलुसिनेशन जो आपकी बॉडी के अंदर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी हेलुसिनेशंस हैं ये बहुत कॉमन है, जनरली लोगों को होता है। जब भी मैं कोई डिसऑर्डर कराती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप जब भी कोई डिसऑर्डर पढ़ते हैं या सुनते हैं या उसके बारे में कहीं से भी आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप अपने आप को उस जगह पर रखकर कभी मत सोचें। आप उस चीज़ को ये मत सोचें कि मुझे तो बार बार ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं, दैट मीन्स मेरे अंदर ये हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम है। नो, हम में से 99% लोग कभी ना कभी एक दो इंसिडेंट ऐसे हेलुसिनेशंस के फील करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम है। कभी भी कोई डिसऑर्डर होने के लिए एक पूरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, एक पूरा क्राइटेरिया जिसके अंदर कि आपको इतने दिन तक रेगुलरली ये सिम्टम्स दिन में इतनी बार अगर आप फील करते हो, ओनली देन ये डिसऑर्डर आपके अंदर है। आपने कभी साल में, 2 साल में, वीक में, मंथ में एक बार अगर ये सिम्टम या इसमें से कुछ भी आपने परसीव किया है अनयूजुअल सा, इट डजंट मीन दैट आपको ये हेलुसिनेशन है। सो ये मेरा डिस्क्लेमर है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फॉर द स्टूडेंट जिनके नॉलेज के लिए, जिनके सिलेबस का ये टॉपिक है उसके लिए है। इसका डायग्नोस्टिक या इस तरीके का मैंने कोई भी आपको जो है डायग्नोस्टिक मैनुअल के बारे में डिस्कस नहीं किया है। सो अपने अंदर कोई भी डिसऑर्डर नहीं ढूंढे और ना आपके अंदर है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट hallucination and for the students only. Thank you for watching.